मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्लास 12th। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों इंटरलिंक हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है कि जब भी किसी वायर के अंदर चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें करंट आएगा और करंट के अराउंड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्मॉल पीस ऑफ आयरन कंडक्टर यानी मेटालिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेचर से कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जिनसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। तो जो मैग्नेटिज्म वर्ड है बेटा, ये 600 BC से लिया जाता है, बिफोर क्राइस्ट। मैग्नेटिज्म जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो हम डिस्कस करेंगे, ये 600 BC बिफोर क्राइस्ट हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यानी हमें नॉलेज है 600 BC से मैग्नेटिज्म के बारे। तो मैग्नेटिज्म वर्ड कहाँ से आया, है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 600 BC पे ग्रीक के एक फिलोसफर थे, उन्होंने मैग्नीशिया, एक वहाँ की कोई कंट्री थी, कंट्री कह दो, कस्बा कह दो, मैग्नीशिया उस जगह का नाम था। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अर्थ से ओर निकली, आयरन ओर थी वो, और उसे कहते हैं बेटा, जैसे जो मैग्नेट है या आयरन है जो वो नेचुरली अर्थ से निकलते हैं, उसे ओर कहते हैं। हमने 10th लेवल तक ये स्टडी की हुई है। तो उसने देखा कि जो आयरन कोर निकला है अर्थ से, वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, स्मॉल बिट्स ऑफ मेटल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेट अस सपोज ये वो ओर है जो अर्थ से निकली है, तो उसने जब देखा कि इसके आसपास जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस है ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम जो रखा उसने, वो मैग्नेटिज्म रखा। जो 600 BC पे जो आयरन कोर आई थी, उसका नाम रखा उसने मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्यों रखा? क्योंकि जिस जगह से ये निकला था उस जगह का नाम था मैग्नीशिया। तो इसके नाम पे इन्होंने इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। ये कोई अलग से कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उस जगह का नाम है जहाँ से ये आयरन कोर निकला था। बाद में ये इस मैग्नेटाइट की जो प्रॉपर्टी है कि जैसे ये कोर है आपके पास आयरन ओर, तो ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, मेटल को, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया। इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे मैग्नेटिज्म भी बोला गया। तो यहाँ से वर्ड मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ। वैसे तो हमें पता है कि करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये तो बहुत बाद में पता लगा था। 600 BC में जो सबसे पहले मैग्नेटिक की जो डिस्कवरी हुई थी वो मैग्नेटाइट से हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या किया, चाइनीज़ वालों ने इसी मैग्नेटाइट की एक और प्रॉपर्टी देखी। उन्होंने देखा कि जब भी किसी आयरन ओर को, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, उसको अगर हम मान लो यहाँ से थ्रेड से ऐसे लटका दें, तो उसका नॉर्थ और साउथ हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहता है, मतलब अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ रहता है। यानी कोई भी मैग्नेट हमें डायरेक्शन बताता है। तो इस वजह से चाइना वालों ने इसका नाम, मैग्नेटाइट का एक और नाम भी रख दिया, जिसे हम कहते हैं लोड स्टोन। लोड स्टोन का मतलब होता है डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताता है। तो चाइनीज ने इनका नाम रखा लोड स्टोन। ये भी मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी है। अब जो मैग्नेट है, जो अभी हमने नेचुरल मैग्नेट अर्थ से निकाला है, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। नाउ जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट कौन सा, यही जो मैग्नेटाइट है। इसके दो टाइप कौन से हैं? देखिए, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? नेचुरल मैग्नेट जो होता है, ये वही है जो अर्थ से हमने निकाला, जिसे आयरन कोर का है। इसकी शेप जो है वो इर्रेगुलर है और ये वो बहुत वीक होता है।
लेकिन अगर इस आयरन कोर से, जैसे ये आयरन कोर है, इसके साथ कुछ स्टील या आयरन को ऐसे रगड़े, बहुत ज़ोर से रगड़े, तो रगड़ने के बाद जिस चीज़ को रगड़ोगे आप, सपोज ये हमारा आयरन है, ये हमारी आयरन कोर है जो अर्थ से निकली है, तो हमने इस आयरन को ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने के बाद ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो इस मैग्नेट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। बहुत तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, जैसी हमें ज़रूरत है हमने वैसा आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लिया, आयरन कोर लिया, उससे रगड़ दिया, देन इट बिकम आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेट है, बहुत तरह के मैग्नेट हैं, जैसे एक रॉड बना ली हमने, जैसे बार मैग्नेट कह दिया, एक हमने यू शेप का मैग्नेट बना लिया, कंपस बना लिए, निडल बना लिए। तो बहुत तरह के मैग्नेट जो हैं वो हमने आर्टिफिशियली आयरन कोर से बना लिए, जैसा हमें ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर मोस्टली बार मैग्नेट की बात करेंगे, ठीक है। बार मैग्नेट भी एक आर्टिफिशियल है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, क्योंकि आयरन कोर जो निकलता है उसकी शेप नहीं होती, वीक होता है। लेकिन जो बार मैग्नेट है जो उसी आयरन कोर से बना है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप भी होती है रॉड शेप में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो अब हम देखेंगे बार मैग्नेट। इसको हटा रहा हूं बेटा। बार मैग्नेट क्या होता है? एक हमने रॉड ली किसी भी मेटेलिक बॉडी की, तो इस रॉड में जो इसके साइड्स हैं, इसे हमने नाम दिया नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं बेटा, एक को नॉर्थ कहते हैं, एक को साउथ कहते हैं। तो ये हमने कोई रॉड ली किसी मेटल की, आयरन की होती है बेसिकली, इसको आयरन कोर के साथ आपने रब किया, रब करने के बाद ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग गया। तो मैंने जो टाइप बताई थी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कि परमानेंट मैग्नेट बन गया, एक होता है कि टेम्परेरी मैग्नेट बन गया। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? जैसे स्टील है, स्टील से जो मैग्नेट बनता है वो हमेशा परमानेंटली यूज़ करते हैं, मतलब उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है। लेकिन जो बाकी है उसका जो यूज़ है वो हम आर्टिफिशियली थोड़ी टाइम के लिए कर सकते हैं, टेम्परेरी। जैसे फ़ैन में मैग्नेट लगा होता है, जो भी चीज़ घूमती है उनके अंदर मैग्नेट है, वो टेम्परेरी है। जब तक उस चीज़ को घुमाना है तब तक हम उसका यूज़ करेंगे, बाद में वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन परमानेंट काफ़ी देर तक रहता है। ये क्यों रहता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी, वो अलग बातें हैं, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट है ये एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इसे नॉर्थ का है, इसे साउथ का है। हमने क्यों कहा है? क्योंकि मान लो ये बार मैग्नेट के आसपास मैं कुछ स्प्रिंकल रख दूँ, कुछ चूरा सा रख दूँ आयरन का, तो उस आयरन में देखेंगे हम बहुत सारा जो आयरन है, मोस्टली आयरन या तो नॉर्थ के पास होगा या साउथ के पास होगा। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा है, लार्ज मैग्नेटिज्म। इसको बनाया ही ऐसा है हमने, ये भी लार्ज मैग्नेटिज्म है। मतलब बहुत सारा आयरन इसके पास चिपका हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे है, बाकी जगह पे भी है लेकिन कम है, यहाँ पे कम है। तो इसकी शेप कुछ इस टाइप में होगी। अगर हम इसको पर्टिकुलर शेप बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड की शेप बनाएं, तो इससे ये शो होता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है नॉर्थ से, यहाँ पे टर्मिनेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, अंदर से भी जाती है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। क्योंकि मैं इसकी अभी डिटेल बात नहीं कर रहा, इसको आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है।
तो बार मैग्नेट एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, इसकी पर्टिकुलर शेप होती है और ये नेचुरल आयरन कोर से ही बना है। ठीक है, अब बार मैग्नेट की हम और स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि बार मैग्नेट जो है उसको हम ये भी सपोज करते हैं कि वो अर्थ के अंदर होता है। पहले आप इतना देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक चीजें देखते हैं हम, इसमें मोस्टली बार मैग्नेट का यूज करेंगे। फर्स्ट है अर्थ। अर्थ इज ए मैग्नेट, इट बिहेव एज ए मैग्नेट। अब जो अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। अर्थ के भी दो पोल होते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। अर्थ भी मैग्नेटिज्म शो करता है। तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत कि अर्थ के अंदर कोर होती है, उसमें मटेरियल होता है, उस वजह से अर्थ मैग्नेटिज्म आती है। लेकिन हमें डिटेल में नहीं जाना, हम ये सपोज करके चलते हैं कि अर्थ जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की वजह से है। हम ये सपोज कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट होता है। अगर ये अर्थ के अंदर बार मैग्नेट है तो जो ये मैग्नेट का नाम मैं रख देता हूं मैग्नेटिक मैग्नेट, मैग्नेटिक बार मैग्नेट। इसका जो नॉर्थ होगा वो इस साइड होगा और इसका जो साउथ होगा वो इस साइड होगा। ये हम सपोज करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जिसकी वजह से अर्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आती है। लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ, जिसे मैग्नेटिक साउथ कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ होगा। यानी कि हम ये शो करेंगे यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, यहां पे ऐसे एंटर करेगी, इसमें भी यहां से निकली ऐसे एंटर करेगी, और बाहर से भी ये शो हो रहा है क्योंकि ये नॉर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पे साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जा रही है। हम ऐसा क्यों मानते हैं? हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ को ही मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों नहीं कहते? जो ये नॉर्थ है तो हम इसके अंदर हमें सपोज ही तो करना है, तो हमने इसको साउथ क्यों सपोज किया, इसको नॉर्थ क्यों सपोज किया? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम कहते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जब भी हम बाहर खड़े हैं, अर्थ से ऊपर खड़े हैं और हम डायरेक्शन ऑफ साउथ निकालना चाह रहे हैं, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है जो हम यूज़ करते हैं, इसका काम होता है कि ये हमें बताता है कि अर्थ का नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है। तो अगर इस नीडल का में ये वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ है तो ये अर्थ के नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो साउथ है ये अर्थ के साउथ को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये नॉर्थ है और अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये रहा, ये वो कंपास है जो हमारे हाथ में है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ऐसे जाएगी और ये साउथ की तरफ जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा
कि ये वाला हिस्सा यानी इस साइड अर्थ का नॉर्थ है, नीचे की तरफ अर्थ का साउथ है। बट हमें ये भी पता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, फिर डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? इसीलिए हम इसके अंदर का जो मैग्नेट है उसका साउथ मानते हैं। तो ये नॉर्थ इस साउथ के साथ रहेगी और ये साउथ इसके नॉर्थ के साथ रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मैग्नेटिक साउथ को ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ सपोज करते हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ को साउथ की तरफ करते हैं। देख लीजिए इसको। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड है, एवरी मैग्नेट, स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक एलिमेंट को इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस, जैसे कि कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। तो इससे भी पता लगता है कि मैग्नेटिज्म शो होती है मैग्नेट की। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये बार मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। एक लाइन होती है जो इस नॉर्थ साउथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे एक्सिल लाइन कहते हैं। और एक लाइन बिल्कुल इसके सेंटर से पास करेगी, ये लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। अब फोर्थ हमें पता लग ही गया बेटा कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो मैग्नेट होता है, अगर मैग्नेट के साथ किसी दूसरी अनमैग्नेटाइज मटेरियल को रब कर दें, लेकिन वो जो मटेरियल है हमारा वो मेटल होना चाहिए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, तो वो भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है? आयरन कोर है या कोई मैग्नेट है, इसके साथ कोई चीज़ रब करेंगे तो जो नई चीज़ बनेगी वो भी मैग्नेट बन जाएगा। उसे इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, 6 देखिए। सिक्स्थ हमारे पास होता है मैग्नेट ऑलवेज इन पेयर। सपोज ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपने इसको बीच में से काट दिया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया नॉर्थ, ये इधर आ गया साउथ। तो जब आप काटोगे ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। ये नॉर्थ है तो इधर साउथ आ गया, ये साउथ है तो इधर नॉर्थ आ गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बार मैग्नेट कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे पोल चाहिए ओनली नॉर्थ या साउथ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको यहाँ तो नॉर्थ और साउथ इकट्ठा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ एक तरफ साउथ एक तरफ। अगर आप बीच में काटोगे, इवन इसको भी काटोगे तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ। इसको भी काटोगे यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ। तो हमेशा पेयर में रहेगा जी। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए ये आपका है नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ का सेंटर ये रहा, साउथ का सेंटर ये रहा, तो नॉर्थ और साउथ के बीच जो डिस्टेंस होता है दैट इज सपोज 2a, और ये जो पूरी लेंथ होती है इसको हम मान लेते हैं l। l हमेशा 2a से बड़ा होगा। 2a को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, l को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसकी जो पोलैरिटी होगी उसे हम क्या देते हैं mn, नॉर्थ की पोलैरिटी, इसे साउथ की पोलैरिटी, या आप इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ साउथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ। तो जो ये जो स्ट्रेंथ है इनके बीच आपस में एक फोर्स होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्थ पोलैरिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ साउथ पोलैरिटी अपॉन इस 2a को मैं मान लेता हूँ, सपोज के लिए x ले लेता हूँ, x स्क्वायर। सो f इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई mn ms अपॉन x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कूलम फोर्स, मैग्नेटिक कूलम फोर्स। देखिए मैग्नेटिक कूलम फोर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पहले इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स पढ़ा था, वहाँ पे चार्ज के बीच फोर्स निकला था, यहाँ पे स्ट्रेंथ के बीच फोर्स है। यहाँ पे जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है दिस इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वही है जो हम पहले पिछले चैप्टर में देखी हुई है हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷। नेक्स्ट है एट्थ पॉइंट, repulsion is sure test of magnetism। रिपल्शन जो होता है मैग्नेटिज्म का सबसे श्योर टेस्ट होता है। कैसे? सपोज हमारे पास दो मटेरियल है, ये मटेरियल A है, ये मटेरियल B, और ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मुझे पता है, नॉन मैग्नेट। मुझे ये पता करना है कि A और B में से मैग्नेट कौन है। तो सबसे पहले मैं इसको इसके पास लेके गया, तो हमने देखा ये अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ, इन दोनों में अट्रैक्शन आ गई। फिर इसको इधर लेके गया, इनमें भी अट्रैक्शन आ गई। तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा मैग्नेट है इसमें से, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया मैंने, यानी ऐसे कर दिया, इसका साउथ ऊपर आ गया, नॉर्थ नीचे आ गया। ये साउथ लेके गया इधर, तब भी अट्रैक्शन आ गई। तो ये तो श्योरली है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है वो नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब मैं साउथ इधर लेके गया तो ये रिपेल हो गया, ये वाला। तो इसका मतलब ये मैग्नेट है, इसका साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा। क्योंकि पहले जब मैं नॉर्थ लेके गया था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था, जब साउथ लेके गया तो ये रिपेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिपल्शन से ही पता लगेगा कि ये मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, यानी मैग्नेट है। इसीलिए हम कहते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए इसको,
तो ये जो अभी हमने टॉपिक किए हैं ये जस्ट मैग्नेटिज्म को शो करता है। अभी हमने ये देखा है कि मैग्नेटिज्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कैसे हमने उससे आर्टिफिशियल बनाई। आर्टिफिशियल में जो हमारे सिलेबस में है वो है पावर मैग्नेट। ठीक है जी, देखिए इसको।